केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता क्या है? पहले तो हम आपको लोकसभा पढ़ा दिए, लोकसभा से निकलने वाला मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चर्चा किस में देखने को मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 74 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 74 में, अनुच्छेद नंबर 74 में जो है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो है कि आपको चर्चा देखने को मिलेगी। और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है कि आपको 74 में देखने को मिलेगी। और आपको मंत्री एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में देखने को मिलेगी? मंत्री एवं ये 75 प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद नंबर 75 में देखने को मिलेगा। किसमें? 75 में देखने को, ठीक ना। 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा। मंत्रिपरिषद का आखिर जरूरत क्यों पड़ा? तो मंत्रिपरिषद का जरूरत किस लिए पड़ा? तो मंत्रिपरिषद का जरूरत इसलिए पड़ा कि राष्ट्रपति को जो है कि आपको सहायता जो है कि आपको देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन जो है कि किया जाता है। किसकी सहायता के लिए? अनुच्छेद नंबर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए अनुच्छेद 74 और लिख के डॉट मारिएगा और लिखिएगा आगे इसके बारे में। 74 के बारे में लिखिए, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन। राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल जो है कि आपको 74 में जो है कि आपको वर्णित है। सही है, आर्टिकल 74 में जो है कि आपको वर्णित है। कट गया क्या? सर कट गया, स्क्रीन कट गया सर। अरे रुकिए 1 मिनट ले आते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, पॉलिटी वाला क्लास में इसका बीमारी शुरू हो जाता है। चलिए तो देखिए, तो फिर से स्क्रीन शेयर होगा। काहे चला गया स्क्रीन? रुक जाइए, स्क्रीन नहीं आ रहा है। चलिए गया, अब दिख रहा होगा। हाँ आ गया। क्या लिखवाए थे? अनुच्छेद 74 दे के डॉट करवाए थे ना, लिख लिए थे 74 के बारे में। राष्ट्रपति की सलाह के लिए 74 के बारे में लिखे थे क्या? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ये 74 में वर्णित है, ये लिखे थे। यस सर, लिख लिए थे। चलिए 74 लिख लिए थे, आगे लिख लीजिएगा अनुच्छेद 75 में। तो 75 तो आपको लिखवा ही दी, एक बार और लिख लीजिए। चाहे 75 छोड़े, मन है तो छोड़ दीजिए, है ना, मन है तो छोड़ दीजिए। आइए 74 हो गया, आगे समझिएगा। नियुक्ति की बात करेंगे। नियुक्ति किसका? नियुक्ति मंत्रिपरिषद का नियुक्ति। नियुक्ति की बात करेंगे। नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति की बात करेंगे। मंत्री की नियुक्ति किसके प्रसाद पर्यंत होता है? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति करता है। नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन मंत्री की नियुक्ति किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे। प्रधानमंत्री के कहने पे, प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। हो गया क्लियर? चलिए, प्रधान नियुक्ति तो हो गया। नियुक्ति हो गया तो शपथ कौन दिलवाएंगे? मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि इसका शपथ ग्रहण भी करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति का करवाते हैं। त्याग पत्र की बात करेंगे। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही। जब जो शपथ करवाया वही ना जाएगी, आपको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक ना, राष्ट्रपति को देगा। मंत्रिपरिषद बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए?
योग्यता, तो योग्यता वही होना चाहिए जो संसद के सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए। संसद का सदस्य बनने योग्य, संसद के सदस्य बनने योग्य, बनने योग्य योग्यता होना चाहिए। उत्तरदायित्व की बात करेंगे, किसके प्रति उत्तरदायित्व ये काम करेगा? उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व की बात करेंगे सबसे पहले, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अब व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री ने लगाइएगा, राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति। सामूहिक रूप से किसके प्रति मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होता है? लोकसभा। सामूहिक रूप से लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा। अच्छा, मंत्रिपरिषद का गठन की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? मंत्रिपरिषद का गठन 74 अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। लेकिन मंत्री और प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण की बात करेंगे, नियुक्त करने की बात करेंगे, इसका चर्चा किसमें है? ये 75 जगह, ये 75 में है, सही है। 75 में इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह। प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाते हैं। इसका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाता है, सही है, राष्ट्रपति करवाता है। योग्यता क्या होनी चाहिए मंत्रिपरिषद बनने के लिए? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। हाँ, लोकसभा सदस्य बनने योग्य योग्यता जो है कि आपको होना चाहिए। चलेगा। उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? उत्तरदायित्व इसका व्यक्तिगत राष्ट्रपति रहेगा और सामूहिक लोकसभा। चलिए, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति या व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो व्यक्तिगत रूप से जो है कि आपको व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत जो है कि आपको कार्य करता है। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक ना। प्रधानमंत्री कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसलिए प्रधानमंत्री के कहने पर बनाया जा सकता है, कहने पर हटाया जा सकता है, बस यही कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री का। मतलब किसी को चाहेंगे कि कोई अगर काम ठीक से नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति को क्या कहेंगे कि साहब ये काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दीजिए, तो उसको हटाने का। और किसी को कहेंगे ले आइए, तो लाने का। लाने और हटाने के लिए सलाह कौन देते हैं राष्ट्रपति को? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। उसके बाद कोई कार्य जो है कि आपको नहीं है, कोई कार्य जो है कि आपको नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, लिखिए, अब जरा लिखिए और लिखिए, आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। और लिखिए आगे। सर बोल रहे अब हैं कि आपको जो लिखना है। हाँ बोले। जो बोल रहे हैं मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी किसी अनुच्छेद में वर्णित है? ये 74 के फिर सेक्शन में जाइएगा ना, 74 के सेक्शन में जब अंदर चलिएगा ना, उसमें जो है कि आपको दिया होगा, है ना। 74 के सेक्शन अंदर में जब घुसिएगा ना, उसमें जो है कि आपको दिया होगा ये। ठीक, इसको अंदर वाला सेक्शन को देखना पड़ेगा, कोई ना कोई सेक्शन होगा, है ना, कोई ना कोई सेक्शन होगा। क्लास के अंत तक जो है कि हम आपको देख के बता देते हैं कि कौन सा सेक्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगले लिखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना किस टाइप का इसका संरचना होता है, इसके बारे में जरा आपको चर्चा कर लेते हैं। कैसा कैसा होता है, नहीं होता है, सारा कुछ जो है कि हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना आएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हम लोग कितने भागों में तोड़ेंगे? 3 भागों में तोड़ेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में तोड़ेंगे। पहला जो टूटेगा वो होगा आपका कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। दूसरा जो होगा राज्य मंत्री। और तीसरा जो होगा उप मंत्री।
कितने भाग में हम केंद्रीय मंत्री परिषद को तोड़े हैं? 3। 3 भागों में केंद्रीय मंत्री परिषद को तोड़े हैं। कितने भाग में तोड़े हैं? 3 भाग में जो है कि आपको केंद्रीय मंत्री परिषद को कितने भाग में तोड़े हैं? 3 भागों में जो है कि आपको तोड़ दिए हैं। ठीक है, 3 भाग में। कौन सा भाग था? 3 भाग कौन सा था? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री था, राज्य मंत्री था और उप मंत्री था। कौन सा था? कैबिनेट मंत्री था, राज्य मंत्री था और उप मंत्री था। ठीक है, उप मंत्री था। चलिएगा, अब जरा आइए आपको तीनों के बारे में समझाते हैं कि तीनों क्या होता है, नहीं होता है ना, इसके बारे में आपको समझाते हैं। आइएगा, पहला जब कैबिनेट मंत्री हो गया, जो आप नाम सुनते हो कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है? यह महत्वपूर्ण मंत्रालय जो होता है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है ना, रेल मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, उसके बाद जहाज रानी मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब जो होता है, जो भी मेन मंत्रालय होता है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला हो उसे कैबिनेट मंत्री लिख दीजिएगा। जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला हो उसे हम लोग कौन सा मिनिस्टर कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए रेल, उसके बाद लिख लीजिएगा रक्षा, वित्त, गृह, ये सब जो है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत? जिन्हें मुख्य मंत्रालय दिया गया है उसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत जो है कि आपको रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। दूसरा है आपका राज्य मंत्री। कौन है? राज्य मंत्री। ठीक है, आइए राज्य मंत्री को भी तोड़ते हैं। आइए राज्य मंत्री को देखते हैं। स्क्रीन का नहीं काम कर रहा, आप लोगों में नहीं दिखा रहा है क्या? नो सर, देर से लिखता है सर। हैंग कर रहा है। हैंग नहीं कर रहा है, पेज भर चुका है। कल से नया पेज ही ले लेंगे, चाहे इसी टॉपिक से जो है कि नया पेज ले लेंगे। ठीक ना, आगे वाला राज्य मंत्री के बारे में समझिएगा। राज्य मंत्री को हम 2 टाइप से तोड़ दिए हैं। कितने टाइप में? टाइप ए और टाइप बी में। राज्य मंत्री को 2 टाइप में, टाइप ए और टाइप 2। एक जो टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मंत्री का सहायक, मंत्री का सहायक। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। देखते हैं, कभी कभी आपको दिखाई देगा कि फलनवा राज्य मंत्री इसके उद्घाटन जो है कि आपको किए हैं, तो वही होते हैं। ये किसके सहयोग के लिए राज्य मंत्री काम करता है? रेल राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री, वो राज्य मंत्री, ये किसका सहयोग के लिए आता है? कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री के जो है कि आपको सहयोग के लिए जो है कि आपको बुलाया जाता है। किसके सहयोग के लिए? कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए जो है कि आपको बुलाया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत कौन काम करता है? तो राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत जो है कि आपको काम करता है। आ गया बात समझ में? कैबिनेट मिनिस्टर में 2 टाइप का, एगो जो है कि कैबिनेट मंत्री का सहायता करता है, एगो स्वतंत्र प्रभार में रहता है, जो अभी कभी भी कोई प्रभार नहीं, स्वतंत्र प्रभार है ना, राज्य मंत्री के रूप में जो है कि आपको कार्य करता है। और तीसरा जो होता है उप मंत्री होता है। उप मंत्री क्या करता है जरा सुनिएगा। उप मंत्री की बात करेंगे, पेन का नहीं चल रहा है। इस सब अभी के राज्य मंत्री भी जो है सर स्टेट वाला बता रहे ना? स्टेट वाला नहीं, ये राज्य मंत्री सेंट्रल का है, लेकिन ये स्टेट मतलब कि उनके जो है कि भार को कम करने के लिए राज्य मंत्री का गठन किया गया है। मतलब कि जो है कि छोटा मोटा जो काम रहता है वो राज्य मंत्री जो है कि आपको जिस डिपार्टमेंट का है, जैसे रक्षा का है तो रक्षा राज्य मंत्री कर देगा, वित्त का है तो वित्त वाला कर देगा, रेलवे का है तो रेलवे वाला कर देगा, है ना, उस टाइप का जो है कि आपको राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री नहीं जो है कि आपको ये जो घूम रहा है बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव वाला सरकार, वो वाला राज्य मंत्री नहीं है।
ये अलग अलग राज्य मंत्री जो है कि आपको होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक मंत्रालय के अलग अलग मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, जो किनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं, ये सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में जो है कि आपको कार्य करते हैं। ठीक ना, सर कार्य तो ये करते हैं। हर एक राज्य में रहेंगे ना सर? राज्य के लिए होता ही नहीं है ये, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन राज्य के लिए नहीं होते हैं। ये किसके सहयोग के लिए होते हैं? जैसे कैबिनेट आपके मंत्री पास के सहयोग से। बहुत सारा काम है, ABCD, तो सब काम को आप नहीं ना कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा काम होता है कि इनके जो सहयोगी राज्य मंत्री है उनको दे दिया जाता है कि छोटा मोटा काम इस सब के मामले में आप समटिए, अब बाकी जो बड़ा बड़ा काम रहेगा वो हम समेट लेंगे। आ रहा है बात समझ में? मतलब सर हर विभाग में मतलब एक राज्य मंत्री होता है हर हाँ, विभाग के अंदर। राज्य मंत्री होता ही, आप देखिएगा राज्य मंत्री बहुत सारा आपको दिखाई देगा, है ना, हर एक चीज में राज्य मंत्री देखेगा। आप करंट अफेयर के प्रश्न को देखिएगा, वहां भी राज्य मंत्री जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये राज्य मंत्री इसका उद्घाटन किया, ये राज्य मंत्री इसका उद्घाटन किया, है ना। स्वतंत्र प्रभाव क्या हुआ सर? स्वतंत्र प्रभार मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रभार को ग्रहण करना, है ना, राज्य मंत्री के रूप में कार्य करना, है ना। एक हो गया कि कैबिनेट के सहायता, क्या हो रहा है बार बार? सर लग रहा है सर वो पेज भर गया ना, इसी कारण ऐसे हो रहा है सर। एक और रुक जाइए, नए हो रहा था, नए पे ले लीजिए। नया पेज दे देते हैं। नाम चलिए, आप देखिए, आप शेयर करते हैं फिर से। इंटरनेट कनेक्शन लो चल रहा है, आने दीजिए थोड़ा सा नेट, है ना। क्या हो गया इसको अभी? चलिए, आ गया फिर से। चलिए, पहले बांट देते हैं, फिर से बांट देते हैं। बांट देते हैं। मंत्री परिषद सर अब देखिए सही से हो रहा है सर, जैसे 3 लिखना है भागों में। तुरंत आ रहा है। तीसरा था, क्या था? उप मंत्री। तीसरा आपका था उप मंत्री था। कैबिनेट मिनिस्टर का जो हम आपको बता दिए हैं कि जो विशेष रूप से जो काम होता है, बड़ा बड़ा जो डिपार्टमेंट होता है, वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आता है। राज्य मंत्री वैसे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्रालय का जो है कि आपको सहयोग करते हैं, वो राज्य मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। जैसे राज्य रेल मंत्री हो जाएगा, तो राज्य में किस किस राज्य में कौन कौन रेल जो है कि आपको नहीं चल रहा है, क्या क्या दिक्कत है, नहीं है, ये सब के बारे में कौन देखेगा? तो उनके सहयोगी के तौर पर जो है कि आपको राज्य मंत्री जो है कि आपको देख लेंगे, ठीक ना। उप मंत्री जो होते हैं, उप मंत्री ये प्रशासनिक कार्य को देखते हैं। किसका देखते हैं? प्रशासनिक कार्य, प्रशासन का जो कार्य होता है। हाँ सर वो वाला नहीं समझ में आया सर, स्वतंत्र प्रभार वाला। इसमें एक था आपको कैबिनेट के सहायता, सहायता के लिए। दूसरा क्या था? स्वतंत्र प्रभार था ना, प्रभार। बता दो स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार करने का मतलब ना कि ये मतलब कि खुद के प्रभार में रहते हैं, स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो है कि आपको रखा जाता है। जब जरूरत पड़ेगा तो इनको लाया जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा तो जो है कि आपको नहीं लाया जाएगा। ये कहना मतलब चाह रहा है स्वतंत्र प्रभार का मतलब, समझ में आ रहा है कि जरूरत के हिसाब से जो है कि आपको काम करेंगे, है ना। देखिएगा हर एक डिपार्टमेंट में जो है कि आपको राज्य मंत्री नहीं होता है, जरूरत जैसे जैसे पड़ता है उसके हिसाब से जो है कि आपको लाया जाता है ना। बोलिए।
ये मतलब इसमें स्वतंत्र राज्यभार में हो जाएगा ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला में, कि मतलब किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है ना, तो उस विभाग में राज्य मंत्री जो कार्य करेगा तो उसे स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। अच्छा ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये भी बात सही हो सकता है। अगर कैबिनेट सर, सहायता ऐसा के लिए, होता है। कैबिनेट जो है कि आपको सहायता के लिए अगर नहीं होगा तो जो है कि स्वतंत्र प्रभार वाला होंगे, स्वतंत्र प्रभार वाला होंगे, उनके कार्यों को निपटारा कौन करेंगे? स्वतंत्र प्रभार वाले करेंगे। तो ये किसके मतलब राज्य मंत्री किसके सहायता के लिए रहता है? तो राज्य मंत्री कैबिनेट के सहायता के लिए रहता है। और उप मंत्री किसके लिए रहता है? तो उप मंत्री प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए जो है कि आपका उप मंत्री का जो है कि आपको गठन किया जाता है ना। तो ये जो हो गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद का एक स्ट्रक्चर जो है कि आपको खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का एक स्ट्रक्चर जो है कि आपका यहाँ खड़ा हो गया। आगे लिख लीजिएगा, जो आप लोग बोल रहे थे आगे लिखवा देते हैं। लिखिए, तो लिखिएगा अनुच्छेद 74 के 1 में, अनुच्छेद 74 के 1 में राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 74 के 1 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 74 के 1 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 के 2 में, अनुच्छेद 75 के 2 में, अनुच्छेद 75 के 2 में मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत्र होते हैं। ये लिखा हुआ है 75 के 2 में। अब 75 के 3 में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आपका प्रश्न था कि नहीं लोग का, इसमें से 75 के 3 में लिखा हुआ है, 75 के 3 में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सर सामूहिक रूप से जिम्मेदार। 74 का बता रहे। पहला ना बताएं सर, राष्ट्रपति के सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। हाँ, 74 के 1 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। सर 74 तो ऐसे भी आप पहले लिख चुके हैं, 75 में लिखिए ना। 75 के 2 में आपको लिखा हुआ है क्या? 75 के 2 में लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत्र काम करेंगे। जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे, 75 के 2 में लिखा हुआ है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। हो गया सर इसका मतलब यही होता है सर, प्रसाद पर मतलब कि उसके अति अंडर में मर्जी से। प्रसाद पर्यंत्र क्या मतलब कि उसके मर्जी से, है ना। जब तक उसका मर्जी चाहेगा तब तक वो रहेगा। अब प्रसाद पर्यंत्र का मतलब होता है कि कोई इसका डेडलाइन फिक्स नहीं है। ये 2 साल में भी काम कर सकता है, 3 साल में भी, या 5 साल में भी काम कर सकता है ना। 5 साल के 5 साल में ही काम कर सकता है। इसका समय सीमा जो है कि आपको एक क्या होता है, डेडलाइन जो होता है ना, वो इसमें नहीं होता है। डेडलाइन इसमें नहीं होता है। अच्छा, तो अब एगो हम स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करते हैं, जरा देखिएगा, एगो स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करते हैं। ये घेरा सबसे बड़ा हो गया। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। पीएम का। पीएम के बाद का घेरा किसका होगा? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए भी एक मंत्रालय बताए थे, वो कौन सा मंत्रालय था? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। थोड़ा सा और करते हैं। और राज्य मंत्री के बाद एक और प्रशासनिक कार्यों के लिए भी बताए थे, वो कौन सा था? उप मंत्री। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर आप भी बना लीजिएगा। एगो सबसे अंदर में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हेड होते हैं मंत्रिपरिषद के। उसके अंदर में कैबिनेट मंत्री काम करता है प्रधानमंत्री के। कैबिनेट मंत्री के अंदर में राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के अंदर में कैबिनेट, और पीएम के अंदर में उप मंत्री काम करते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रशासनिक कार्यों को जो है कि आपको निपटारा करते हैं, देखते हैं। मतलब उप मंत्री सारा डिपार्टमेंट के रहेंगे सर। हाँ, जिस डिपार्टमेंट में जो है कि आपको बनेगा, उस डिपार्टमेंट में प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए जो जो डिपार्टमेंट में नियुक्त करेगा उसके लिए। लेकिन इसमें हम लोग करंट में नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोग खाली कैबिनेट पढ़ लेते हैं। कभी कभी राज्य का 2-4 मंत्री का नाम दिखा देता है, लेकिन बनते उप मंत्री भी हैं, ठीक ना। बनते हैं जो है कि आपको उप मंत्री भी बनते हैं, प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। ठीक है,
इसी के बगल में लिखिएगा नोट में। ये हो सब गया ना, बन गया है कैबिनेट फिगर। कैबिनेट मंत्री जो बनता है लो, किसमें से बनता है हाँ, लो? कैबिनेट मंत्री किसमें? किसमें से बनता है? संसद के सदस्य से बन जाएगा कैबिनेट मंत्री, है ना। मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में से? वो लोकसभा तब बोलिएगा, तब वैसे लोकसभा। वैसे बोलिएगा तो फिर तो मंत्री परिषद से कैबिनेट मंत्री का चुनाव होगा। मंत्री परिषद जो बनेगा ना, गठन होगा, उससे कैबिनेट मंत्री का चुनाव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा से बनेगा, राज्यसभा से बन सकता है। एस जयशंकर विदेश मंत्री है ना अभी वर्तमान में, राज्यसभा हाँ, संसद, लोकसभा से नहीं है, ठीक ना। कहीं से भी आप बन ठीक। सकते हैं, संसद के मेंबर रहें या ना रहें, आप मंत्री बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते एक वो आपका डेडलाइन होगा, 6 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं से आपको जीत कर आना पड़ेगा, है ना। और सर, नहीं तो आते ये हैं तो आपको पोस्ट को खाली करना पड़ेगा, है ये ना, पोस्ट मंत्री को खाली। परिषद जो बनेगा सर, हम्म सर तो ये तो लोकसभा का ही न बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री परिषद जो बनेगा वो जो है, हम मंत्री परिषद जो बनेगा वो जो है कि आपको लोकसभा का बनेगा, ठीक ना। मंत्री कैबिनेट परिषद जो वाला बनेगा, मिनिस्टर हाँ, वो है, के बारे उससे में भी बन पूछे थे वो। सकता है। तो मंत्री परिषद का ये जो सारा अंग जो आप दिखाए हैं, ये किसका अंग है? ये सारा का सारा मंत्री परिषद ही तो है। ये सर, मंत्री परिषद सारा का सारा है, तो इसमें तो आपको कैबिनेट मंत्री तो राज्यसभा से बन सकता है। मंत्री परिषद का मतलब कि संसद का मंत्री परिषद हो गया, है ना, संसद का मंत्री परिषद ना हो गया। लोकसभा का ये मंत्री परिषद हो गया, जिसमें आपको देखिए बनने के लिए तो राज्यसभा से बना जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाता है ना कि आपको संसद का तो लोकसभा से ही आपको जो है कि आपको ज्यादातर देखा जाता है, इसलिए इसको लोकसभा दिया गया है। प्रधानमंत्री किसको बहुमत का नेता कहता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री राज्यसभा से नहीं बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। सकते हैं। लेकिन जो है कि आपको ज्यादा जो है कि प्रायोरिटी किसको देना है? लोकसभा को देना है, लोकसभा को देना है ना। इंदिरा गांधी भी बनी थी 1966 में। इंदिरा गांधी हो गए, इसके बाद जो है कि आपका ये मनमोहन सिंह हो गए, ये भी तो आपको, हाँ ना, एच डी देव गौड़ा साहब थे, इंद्र कुमार गुजराल भी आपको राज्यसभा से थे, है ना। ये सब राज्यसभा से है कि आपको संसद थे जो प्रधानमंत्री बने हैं देश में, है ना। आएंगे आगे, आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे नोट में लिखना है 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 15% करते 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। 15% निकाल लीजिए। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 550 पर निकाल लीजिए। अभी तो 45। हाँ, तो चुनावे पर निकालिएगा ना, 543 पर निकाल लीजिए। 543 को 10 से भाग दीजिए, चाहे 550 पर निकाल लीजिए, कटने में बढ़िया रहेगा। 10 से लीजिए, 1010 55, मतलब कि टोटल कितना बन सकता है? टोटल 55 से अधिक नहीं बन सकता है ना। मंत्री परिषद में टोटल 55 से अधिक नहीं बन सकता है, ठीक है। 15% ज्यादा हो जाएगा तो सर। 10% अच्छा, 15 10% 10% निकाले हैं, इधर सॉरी, इधर 10% निकाल दिए, ठीक है, 15% निकालेंगे। 28 जोड़ दीजिए 5 इसमें। तरीका 15, और इधर हो गया कितना? इधर हो गया इसमें कितना 28 था? जोड़ 20 दीजिए। 2500, 55 में 28 जोड़ 28 जोड़ दीजिए, दीजिए। वही हो जाएगा 75 के आसपास मान लीजिए, 82 75 से लेके 82, ठीक है। बिहार दरोगा 64 पोस्ट वाला में पूछा था क्वेश्चन, ये मेंस में। कौन वाला? ये वाला? अच्छा, ये नोट वाला, ये नोट जो लिखाए हुए है ये वाला। ये वाला मंत्री परिषद मतलब लोकसभा के कितने प्रतिशत मंत्री ये तो कितना भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। हो गया, लिख लिया, आगे चले। अब आगे डिफरेंस करते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस करते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसका शक्ति अधिक है, किसका शक्ति कम है, ये सब के बारे में जो है कि हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। इससे पहले मंत्री परिषद चल रहा था। हाँ बोलिए। एक सर, जो 15% अधिक नहीं बनेगा मतलब कैबिनेट मंत्री ना? हाँ, 15 मंत्री परिषद में 15% से अधिक नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री बनाइएगा, 60 को कैबिनेट मंत्रालय है क्या भारत में? 60 को कहीं मंत्रालय आपको दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। मंत्री ना सर, मंत्री परिषद का जो होगा मुख्य आकार जो होगा वो होगा आपका कितना? यही 15%, मतलब कि 82 को से अधिक आप नहीं बना सकते हैं,
है ना, इसमें 82 से सारे अधिक आ आप नहीं बना जाएंगे सकते। सर, कैबिनेट हाँ इसमें सारा, मंत्री, इसमें आ राज्य जाएगा मंत्री। प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सब के सब जो है कि आपको आ जाएंगे। एगो एक्सेप्शन है, वो लिख लीजिएगा, दिल्ली में 10%। दिल्ली, दिल्ली में कितना, दिल्ली में 10% बोला गया है, लोग दिल्ली लोग में साथ ही 10%। होना तो क्या, दिल्ली में तो साथ ही लोकसभा है ना। से हाँ कम नहीं होना साथी, चाहिए सर। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? नम परसेंटेज में तो 15 है, नंबर में कितना कम नहीं होना चाहिए? और नंबर इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, जो निर्वाचित सीट है उसका 15% हुआ ना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाना चाहिए लेकिन इससे अधिक नहीं पर होना। 15% से कम होना चाहिए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी संख्या देखिएगा तो वही 70-75 के बीच में जो है कि इसकी संख्या होता है मंत्रिपरिषद का, 70 से लेकर 75 के बीच, अरे नहीं, किसी है भी ना। कैबिनेट सदस्यों की संख्या कितना नंबर से कम नहीं होना चाहिए? कितनी संख्या से कम नहीं होना चाहिए? 82 है से सर। 12, ठीक है, किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट सदस्य बोल रहे हैं ना आप, यहाँ हो रहा है मंत्रिपरिषद, है ना। आप अब कैबिनेट मंत्री इसी की बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट में तो 12 ही को हो गया, तो है ना। उससे कम कैबिनेट जो नहीं होता है होना ना, चाहिए, वो बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अच्छा उससे इससे ज्यादा कम नहीं नहीं होना होना, चाहिए। अच्छा हम अच्छा, कम दोनों में बोल रहे अंतर थे, है बात। कम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। आप सबसे कम लोएस्ट बता रहे हैं कि उससे कम नहीं होना चाहिए, ये बात बता रहे थे। हाँ। आगे आइएगा, कार्य क्षेत्र इसका लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद का कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र पहला लिखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता करना। दूसरा लिखिएगा, विकास वाला कार्य को करना, विकास कार्य को करना। तीसरा लिखिएगा, बजट तैयार करना। चौथा लिखिएगा, नीति निर्माण करना। चार को ईटी से कर लीजिए, बहुत सारा होता है, लेकिन चारे को लिखिए, है ना। चार को ये लिख लीजिए, इसका कार्य क्या क्या होता है जो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, बता दिए हैं। आइए आगे समझाते हैं। अब आपको हम डिफरेंस बताते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, जरा देखिएगा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को दिखाते हैं। आइए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। एक साइड बनाते हैं मंत्रिपरिषद, एक साइड मंत्रिमंडल कर देते हैं। इधर कर देते हैं मंत्रिमंडल। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें से आपको किसका आकार जो है कि आपको देखने में बड़ा और किसका छोटा देखने में लगेगा आपको? मंत्रिमंडल का बड़ा गलती मत कीजिएगा, सब वही परिषद का मारता है, इसलिए बड़ा होगा परिषद सर। का बड़ा मंत्रिपरिषद का जो है कि आपको बड़ा आकार होता है, मंत्रिमंडल का छोटा आकार होता है। आप देखिएगा, इसका हम बनाते हैं रीजनिंग वाला सिलोजिज्म बनाते हैं। इधर हो गया प्रधानमंत्री, इसके बाद हो गया कैबिनेट मंत्री, इसके बाद जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, राज्य मंत्री, इसके बाद जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा उप मंत्री। ये इसका बन गया। अब मंत्रिमंडल का ही बना देते हैं। मंत्रिमंडल में होता है आपका प्रधानमंत्री, इसके बाद जो होता है कैबिनेट मंत्री, और एक वही रहता है कौन सा, तो एक वही रहता है आपका स्वतंत्र प्रभार।
वही राज्य मंत्री वाला स्वतंत्र प्रभार जो इसका कार्य को देखता है, कैबिनेट के कार्य को देखता है ना। तो अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए किसका आकार इसमें से बड़ा दिख रहा है, किसका आकार छोटा दिख रहा है। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। हमेशा कभी आपको दिमाग में बहुत बार कंफ्यूजन चलता है, हर एक के दिमाग में कंफ्यूजन चलता है कि मंत्रिमंडल बड़ा, मंत्री परिषद छोटा। ये कभी नहीं गलती कीजिएगा। मंत्री परिषद का अंग कौन सा होता है, जरा देखिए तो एक बार बोलिए तो जरा, तो फिर आगे चलते हैं। पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, प्रभार मंत्री। हाँ चलिए राज्य प्रभार मंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री सबसे हेड हो जाएंगे, कैबिनेट हो जाएंगे, राज्य मंत्री हो जाएंगे, उप मंत्री हो जाएंगे। स्वतंत्र प्रभार इसमें होंगे सर, उप मंत्री। हाँ तो स्वतंत्र प्रभार जो है कि आपको किसमें, स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट के बाद राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री किसमें हो जाएंगे, तो ये मंत्री मंडल में हो जाएंगे। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। आगे आइए लिख ही देते हैं, आकार छोटा। और इसका आकार कैसा, बड़ा, आकार बड़ा हो गया। इसमें संख्या लिखिएगा, इसमें संख्या जो होता है आपको 60 से लेके 70 के बीच में इसकी संख्या होता है। इसमें संख्या की बात करेंगे, कैबिनेट में संख्या की संख्या होता है 15 से लेकर 20, ठीक ना। अच्छा एगो यहाँ पे एगो चीज और आपसे पूछते हैं, जरा बताइएगा। अच्छा इस दोनों में पावर की बात करेंगे, किसके पास अधिक पावर आपको दिख रहा है, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल के पास। कंफर्म है? मंत्री परिषद। बात तो नहीं बदलना है, जो बात करना है फाइनल कीजिए। मंत्रिमंडल। चलिए शक्ति अधिक मंत्रिमंडल के पास है। ये बड़ा संख्या देख के इसको पावर नहीं समझिएगा, पावर इसी के पास है ना। छोटके के पास, सही बोले। ठीक के पास है कि आपको अधिक है, और यहाँ शक्ति क्या हो जाएगी, शक्ति यहाँ पे कम हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में? चर्चा कहाँ है इसका, मंत्री परिषद का चर्चा जो है कि आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? 74-75। 74 और 75 में। और जबकि इसका चर्चा किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? 352। लिख लीजिए, लिखिए यहाँ पे नोट डाल के लिखिए, नोट गलत हो गया है। मंत्रिमंडल 100 ये है 67। लिखिए लिखिए 352 बाद में है। चलिए लिखिए, लिखिएगा यह जो है कि आपको इसकी चर्चा मूल संविधान में नहीं था, इसकी चर्चा मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। आया बात समझ में? अब 44 के तहत जो है कि इसका चर्चा हुआ है, संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको मंत्रिमंडल का चर्चा हुआ है। मंत्रिमंडल का चर्चा था कि नहीं था इससे पहले? नहीं था। नहीं था। हाँ तो इसी में मूल संविधान में नहीं था। इसको 42 के तहत मंत्रिमंडल का जो है कि आपको बात कहा गया है 352 में, ठीक ना। यही एक आर्टिकल है 352 जिसमें मंत्री मंडल का जो है कि एक बार चर्चा किया गया है। लेकिन मंत्री परिषद की बात करेंगे अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद का चर्चा किया हुआ है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोनों? अब गलत नहीं होगा प्रश्न? बोलिए ना जी, हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। इस 352 में राष्ट्रीय आपात है। हाँ 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है ना। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा में ही मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किया हुआ है, ठीक ना। मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र किया हुआ है, इसीलिए जो है कि इसका चर्चा जो है कि 352 में देखने को मिलता है, ठीक ना। 352 में देखने को मिलता है। इसका भी कोई सब क्लोज होगा ना, तभी ना जोड़ा होगा सर। वही ना बोले कि इसको मूल संविधान में था, ये नहीं था, इसको 44 के तहत जोड़ा गया।
44 के तहत जोड़ा गया। सब क्लॉज इसका सब क्लॉज तब देखना पड़ेगा कि सब क्लॉज किसमें है। इसमें तो डायरेक्ट 352 आज तक एग्जाम में जितना भी देखे हैं क्वेश्चन 352 उठाया है, सब क्लॉज तो आज तक नहीं पूछा। हाँ किसमें? का एक में ए में है, कंफर्म है? कंफर्म रहिएगा तभी बोल दीजिएगा, ठीक ना? तो ठीक है, हो सकता है कंफर्म है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। कह कि 352 देखे हैं आज तक जो भी एग्जाम में देखे हैं। हो गया, 2-4 और क्वेश्चन पूछ ले। चलिए 2-4 और क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। शक्ति किसके पास अधिक, मंत्रिपरिषद के पास कि मंत्रिमंडल के पास? मंत्रिमंडल के पास। मंत्रिमंडल। आकार किसका बड़ा, मंत्रिमंडल का कि मंत्रिपरिषद का? मंत्रिपरिषद का। परिषद का। अगला बताइएगा कि अगला है कि आपको मंत्रिपरिषद में कौन सा शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में? चार होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। चलिए, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, और जो है कि आपको कौन सा एक उप मंत्री, कौन सा उप मंत्री। जबकि बात करेंगे मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, राज्य स्वतंत्र प्रभार जिनको मिलता है। ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा, मंत्रिपरिषद का चर्चा किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? 74 में। मंत्रिपरिषद 74-75। जबकि मंत्रिमंडल का चर्चा किस अनुच्छेद में? 352। 352 में। ठीक है, 352 में। अच्छा तो सही, चलिए इतना तो लिख लिए। दोनों में से हाँ, बोलिए। काम अलग अलग है क्या दोनों का? दोनों का शक्ति अलग अलग है, काम अलग अलग है। दोनों जो है कि आपको काम, इसका जो है कि आपको मंत्री परिषद जो है कि आपको ज्यादा पावरफुल है ना। मंत्री परिषद नहीं, मंत्रिमंडल जो है कि आपको ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई डिसीजन को लेना होगा तो मंत्रिमंडल ही डिसीजन ले लेगा। मंत्री परिषद में तो बहुत सारा ना सदस्य आ जा रहा है ना, उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये पावरफुल ज्यादा है, शक्ति इसके पास ज्यादा है, मंत्रिमंडल के पास शक्ति ज्यादा है। ठीक है, एगो लिखिएगा, वो होता है किचन कैबिनेट होता है। लिखिए किचन कैबिनेट, कई बार प्रश्न पूछा है, नाम था किचन कैबिनेट का। प्रधानमंत्री के सगे संबंधी होता है ना सर इसमें। किचन कैबिनेट बताते हैं। एक होता है किचन कैबिनेट होता है, लिखिएगा किचन कैबिनेट क्या होता है, जरा सुनिएगा। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस कौन सा हो जाएगा, तो इसके अंदर जो हो जाएगा अन्य कुछ मित्र हो जाएंगे, जैसे उद्योगपति हो जाएंगे, बिजनेसमैन हो जाएंगे, बड़े बड़े जो है कि आपको जो इनके सगे संबंधी हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे किसके अंतर्गत, ये किचन कैबिनेट के अंतर्गत आ जाएंगे। जो साथ में किचन में खाना उद्योगपति, खाना लिख लीजिएगा किचन कैबिनेट, लिख जो है कि डैश मारिएगा, लिखिएगा इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं है, इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं है, इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं है, इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं है। इसमें घर में बैठक बुलाकर, इसमें घर में बैठक बुलाकर कोई निर्णय को लिया जाता है, इसमें घर में बैठक बुलाकर कोई निर्णय को ले लिया जाता है, इसमें घर में बैठक बुलाकर कोई निर्णय को ले लिया जाता है, इसमें घर में बैठक बुलाकर कोई निर्णय को ले लिया जाता है, इसमें घर में बैठक बुलाकर कोई निर्णय को ले लिया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के कुछ दोस्त, अन्य दोस्त, पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री के दोस्त, पीएम के दोस्त, वही दोस्त होंगे जो पैसा वाला आदमी होंगे, उद्योगपति वगैरह होंगे, यही सब रहेंगे इसमें। दोस्त जो है कि इस बैठक में शामिल होते हैं, दोस्त इस बैठक में शामिल होते हैं, दोस्त इस बैठक में शामिल होते हैं। आगे लिखिएगा, हो गया। लिखिएगा मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया सलाह, मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया सलाह, मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा, सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा
सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं कराई जा सकती। सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं कराई जा सकती। सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं कराई जा सकती। हो गया। सर ये किसमें लिखना था, किचन कैबिनेट में? नहीं, किचन कैबिनेट के बाद हम आपको स्टार लगवा के लिखवाए थे, है ना। कोई अगर मंत्री कोई अगर राष्ट्रपति को सलाह देता है ना, तो उस राष्ट्रपति को सलाह जो देता है उस पर जो है कि न्यायालय जो है कि उस पर जांच नहीं करेगी, है ना। तो सलाह माने ना माने उनका काम है, लेकिन न्यायालय उस पर जांच नहीं करेगी। लिखिएगा आगे। आगे लिखिएगा, मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। 123। हाँ, 123 में अध्यादेश जारी करने की। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण में लिखिएगा अगला, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला लिखिएगा, मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 गो, राज्यसभा में कितना? 12 गो। 12 गो। ठीक ना? लोकसभा वाला तो खत्म हो गया है अब। हाँ, अरे तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए हैं, है ना। खत्म हो गया है 104वें नंबर के तहत। ठीक ना। धीरे धीरे करके ना ये सब आदत छूटेगा। जो आदत पड़ गया है ना शुरू से रटने वाला, है ना, तो वो बुला ही जाता है आदमी कितना भी रहे तो, है ना। धीरे धीरे करके जब 10 बार 20 बार ऐसा ही होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, है ना। परिवर्तन यहाँ पे काम करेगा। जिसका ज्यादा यूज कीजिएगा वो जो है कि आपको ज्यादा बड़ा होगा, जिसका कम यूज कीजिएगा वो कम होगा। तो भले थ्योरी को काट दिया गया, लेकिन अभी यहाँ पे जो है कि सत्यता इसी का है ना। एक वो चीज को बार बार देखिएगा तो ज्यादा तक याद रहता है। उसी चीज को अगर दिन पर दिन जो है कि आपको देखना छोड़ दीजिएगा तो कम याद रहता है ना। मानने ही है। कहीं ना कहीं वो सही था, लेकिन पता नहीं कैसे उसका सिद्धांत को काट दिया। चूहा पे काहे रिसर्च कर दी, है ना, उसका सिद्धांत को। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल आपका समाप्त हो गया। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल समाप्त हो गया। अगला टॉपिक मारिएगा हेडिंग, प्रधानमंत्री। लास्ट वाला लाइन क्या बोले थे? मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करता है। दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करता है। दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है सर, एक बात समझ में नहीं आया, हमको बता दीजिएगा। हाँ बोलिए ना, क्या समझ में नहीं आया, बोलिए। सर ये बोले कि जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर होता है, तो उसका सीट 500 हो गया, इसका सीट 245 से है। अच्छा, तो 10 लाख के जनसंख्या पे होता है, ठीक है। 10 लाख के राज्यसभा में कहाँ कॉन्सेप्ट है कि राज्यसभा में 10 लाख के जनसंख्या पे चुनाव होता है?
तो कैसे होता है सर? राज्यसभा का चुनाव तब, अब राज्यसभा में आप तब नहीं थे, इसका मतलब तो आप सवाल कर रहे हैं। राज्यसभा में राज्य के विधानसभा के द्वारा जो है कि आपको चुना जाता है, सदस्यों का संख्या जो है कि विधानसभा में। अब विधानसभा उसमें भी सीटों के लिखा है हिसाब सर कि से अब जनसंख्या के विधानसभा आधार में जो पर। है कि आपको जनसंख्या के आधार पे ही चुनाव होता है, जनसंख्या के आधार पे ही विधानसभा में चुनाव होता है। लेकिन विधानसभा में जितना विधानसभा होता है ना, उसको शायद जो है कि आपको भाग देकर, उसका कौन सा फॉर्मूला होता है आपको देखना पड़ेगा, उससे तब उसका सीट जो है कि आपको निकाला जाता है ना। उसमें जो है कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको चुना जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है। और लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको चुनाव कर रहा है, ठीक ना, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर। हम कई जगह देखे तो लिखा था कि अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा सीटों का चुनाव होता है। अनुसूची 4 में खाली यही दिया है राज्यों के सीटों का आवंटन, कहीं लिखा ही नहीं है उसके हाँ, बारे में राज्य से कैसे राज्यों का सीटों का आवंटन जो है कि होता आपको है। बारे में बताया गया है, इतना ही लेकिन तो मुझे बात कहीं लिखा है। मिला ही चल नहीं कैसे किया है सीटों का आवंटन। नहीं तो वो राज्य के विधानसभा के द्वारा सदस्य जो चुन के जाते हैं ना, वही जो है कि आपको भाग लेते हैं, वही भाग लेते हैं, ठीक ना। उसका भी फॉर्मूला क्या था, भागा 16 चुनाव से शायद प्रक्रिया उसको भाग समझ लेना गए था। हैं, बस सीटों के बारे में नहीं समझे। सीट कैसे किस राज्य को दिया गया, जैसे यूपी को 31 को दे दिया, बिहार को 16 को दे दिया, कौन आधार पर? अच्छा, ये आधार के बारे में, जनसंख्या का ही आधार होगा बेसिक, तो उसको जनसंख्या ही माना है उसको भी, है ना। अभी जनसंख्या का कौन सा स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत फाइल किया है, ये देखना पता ही पड़ेगा नहीं। थोड़ा सा, तो कहीं मिलेगा है तो ना। बता दीजिए। प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होती है। राज्य के विशेष जनसंख्या जो होती है ना, उसके आधार पे। अब राज्य के विशेष की जनसंख्या आधार पे जो है कि सीटों का निर्धारण कर दिया जाता है ना। तो ये निर्धारण कौन करेगा, तो जो है कि आपको किससे है, तो ये जो है कि 1951 के जनसंख्या के आधार पे अभी चल रहा है, समझ रहे हैं ना। और वो चल रहा है समझ गए, 1971 के जनसंख्या के आधार पे चल रहा है। दोनों में अंतर नहीं पड़ेगा, 1951 1971 अंतर आ गया ना। यही मतलब नहीं पता था 51 71 चलो वाला कंसेप्ट। चलिए, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ हाँ आगे सर। चलिए, आगे हेडिंग लगा दीजिएगा प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताते हैं आप। प्रधानमंत्री हेडिंग मार लीजिएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका होता है, संसदीय रूप में जो है कि आपको प्रधानमंत्री होता है। संसदीय रूप में जो है कि 2 भागों में इसको तोड़ेंगे। कितने भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। नाम मात्र का होता है, कौन होता है, नाम मात्र का, संसदीय में नाम मात्र का। नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, ये होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। अब वास्तविक कौन होता है, वास्तविक प्रधानमंत्री। ये संसदीय में हो जाएगा सर। संसदीय, इसको लिख लीजिए, संसदीय भी लिख लीजिए यहीं पे, संसदीय में होते हैं। संसदीय में जो है कि नाम मात्र के प्रधान कौन होते हैं, नाम मात्र के प्रधान जो है कि राष्ट्रपति होते हैं, बस नामे मात्र के रहते हैं, इनका अलावा इसका कोई काम नहीं है ना। लेकिन सारा का सारा काम जो आपको देश का जितना सारा काम होता है किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर काम होता है। इस बात को याद रखिएगा, है ना, इस बात को याद रखिएगा। 74 में तो बता दिए किसका वर्णन था, 74 में मंत्रिपरिषद। मंत्री 75 में, अध्यक्ष होगा। 75 में, 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति था। क्या था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति था। आगे लिखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको होता है। लेकिन ये किसका बहुमत का नेता होता है, लोकसभा के, लोकसभा का बहुमत का नेता। बहुमत का नेता होता है। कभी कभी राज्यसभा से बनता है, इसलिए जो है कि आपको, लेकिन आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री के बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तब क्या लगाइएगा, 25।
25 साल। हाँ 25 साल मानिएगा क्या कि लोकसभा चुनाव के लिए कितना साल, 25 साल। भले वो 30 साल के बाद बन सकता है, लेकिन योग्यता की बात करेंगे तो 25 यहाँ पे हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कितना बार प्रश्न कर चुका है। ठीक है, प्रश्न कर चुका है। लिखिएगा, आगे लिखिएगा। प्रधानमंत्री मतलब पीएम, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। सदन का सदस्य होना आवश्यक है। कोई भी सदन का होगा तो आवश्यक है, लेकिन नोट लिख लीजिएगा। कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने बने 6 माह तक मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। बन सकता है 6 माह के अंदर इसे कोई भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। आवश्यक होगा। या प्रधानमंत्री या मंत्री पद छोड़ना होगा। आगे आप समझ में, कहने का क्या चाह रहा है ये समझ गए होंगे। मतलब कि आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री मंत्री आप बन सकते हैं, लेकिन कितना दिन के अंदर में आपको किसी सदन का सदस्य बन जाना होगा? 6 महीने। 6 महीना के अंदर। खुदा न खास्ते आप नहीं बने तो आपको क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र आपको देना पड़ेगा, है ना। त्याग पत्र जो है कि आपको देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे लिखिएगा। आयु बराबर लिख लीजिए 25 साल कह रहा है, इसको छोड़िएगा। आयु बराबर 25 वर्ष। ठीक है, अधिकतम आयु की सीमा का कोई निर्धारण है? नहीं। कभी बन सकता है। आयु सीमा निर्धारण नहीं। आयु सीमा का निर्धारण नहीं है, मतलब लोएस्ट का बात किया गया है, लेकिन हाईएस्ट आप 100 साल के भी हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है उतना तो। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम का बात जो है कि आपको नहीं कहा गया है, मिनिमम का बात कहा गया है। कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल कितना साल कार्यकाल? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता देखिए है। कहीं कहीं देता है 5 साल, और नहीं तो लिख लीजिएगा, दोनों बात इसीलिए लिखा रहा है 5 साल, और नहीं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में है तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक ना। कार्य करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक मतलब कि है तभी तक। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब कि कोई जो है कि आपका सीमा नहीं है, कभी भी बीच में भी हट सकते हैं। कभी लोकसभा का विघटन हो गया तब भी हट सकते हैं, मंत्री परिषद के द्वारा जो है कि इस्तीफा दे दिया गया तब भी हट सकते हैं, लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हो गया तब भी हट सकते हैं। इसलिए जो है कि मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। जब तक जो है कि आपको राष्ट्रपति चाहेंगे तभी जो है कि आप काम करेंगे, राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे हट जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और राष्ट्रपति को क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति ऊपर लिखा है नाम मात्र का प्रधान होता है, बस खाली डायरेक्शन से चलते हैं।
बाकी जो काम होता है जिसका वही काम करते हैं, राष्ट्रपति खाली डायरेक्शन सुनने का काम करते हैं। ठीक है, आया कार्यकाल हो वही गया। के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लेकिन बस वास्तव में तो वही चुनती है, वास्तविक में प्रधानमंत्री तो वही राष्ट्रपति को है, चुनते हैं। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को चुनाव करता है। जो पार्टी चाह दिया जिसको प्रधानमंत्री बनाना उसको बना देता है ना। त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ठीक ना, त्याग पत्र राष्ट्रपति को। शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे? शपथ राष्ट्रपति राष्ट्रपति करवाएंगे। राष्ट्रपति या शपथ भी उसके द्वारा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुने गए द्वारा अधिकारियों के द्वारा, है ना। अगर राष्ट्रपति न रहा तो राष्ट्रपति का चुना गया अधिकारियों के द्वारा मार दीजिएगा आंसर। वेतन लिखिए, वेतन कितना मिलता है? यह वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। संसद द्वारा तय। संसद द्वारा तय किया जाता है। संसद सदस्य का समान ही वेतन मिलता है। वेतन मिलता है मगर भत्ता अधिक मिलता है। वर्तमान में कितना है वेतन प्रधानमंत्री का? 3,60,000 5 देख लेते रुक जाए। 3,60,000 नहीं, बहुत ज्यादा। नहीं नहीं देख लेते हैं। 5 लाख के आसपास होगा शायद। 5 लाख तो राष्ट्रपति का है 5 लाख। 1,60,000 लिखिए। एक 1,60,000 वेतन है। ठीक है, 1,60,000 इनका वेतन जो है कि आपको मिला है। आगे यहाँ तक हो चुका है, आगे चलें, खत्म करना है जल्दी जल्दी। राष्ट्रपति के तो इसको बहुत कम मिल रहा है। हाँ, तो इस संसद सदस्य के रूप में मिल रहा है। संसद को तो 1 लाख मिलता है, भत्ता जो है ज्यादा मिल रहा है, इसलिए 60,000 जो है कि पूर्ण रहा है। 1,60,000 है ना। लिखिएगा, लिस्ट बनाइएगा। वैसा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से चुनकर आया हो। चुनकर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। अरे लिखा रहा, सबका नाम लिखा रहा है। इंदिरा गांधी, दूसरा HD देवगौड़ा। पूछता है प्रश्न। तीसरा मनमोहन सिंह। चौथा, तीने वो तो है, चौथा कहाँ है? इसके बाद तो सब इंद्र कुमार गुजराल, वो तो कार्यवाहक जो है थे। आपको प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री लिख लीजिए। अभी लिखवाएंगे, वो सब लिखवावे करेंगे। भी लिखवा दीजिए, वैसा प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हो। हाँ, सब लिखवाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, सब लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पहले इतना तो लिख तो लीजिए, पहले ये सब खत्म कर लेते हैं। मतलब इसमें 3 गो है सर? हाँ, 3 गो ऐसा जो व्यक्ति है जो राज्यसभा से चुनकर आया है। 3 गो। HD देवगौड़ा तो सर राज्यसभा से भी है, मुख्यमंत्री भी रहा है, प्रधानमंत्री भी रहा है। हाँ, सब के बारे में भी लिखवा रहे हैं। पहले इसको खत्म तो कर लीजिए। हो गया, लिख लिया। हो गया। प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखिए। अगला, प्रधानमंत्री की शक्तियां, पावर क्या है इसके बारे में पहला लिखिएगा। पहला है बैठक को बुलाना। किसका बैठक? कैबिनेट का। कैबिनेट का। दूसरा कार्य इसका हो जाएगा अध्यक्षता। जो बैठक आएगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक बुलाएगा तो प्रधानमंत्री।
उसकी अध्यक्षता पीएम करेंगे। कैबिनेट का जो बैठक होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कैबिनेट बैठक का अध्यक्षता पीएम करेंगे, ठीक ना, पीएम करेंगे। लिखिएगा अगला, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। लिखिएगा, प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने, किसी मंत्री को त्याग पत्र देने और नहीं देने पर राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करवाने का सलाह दे सकते हैं। राष्ट्रपति को बर्खास्त करने का सलाह दे सकते हैं। मतलब आया बात समझ में? इसे अब कोई काम कर दिया, अब कोई मंत्री बन गया, उल्टा सीधा कोई काम कर दिया, अब पूरा मार्केट में हाहाकार मच गया कि नहीं अब इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तभी क्या करेंगे? तो पहले बोलेंगे कि मंत्री साहब को कि अपना त्याग पत्र दीजिए। अगर मंत्री तब भी नहीं सुना, तब भी बोलेगा कि नहीं हम नहीं देंगे, तब क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे, राष्ट्रपति कहेंगे कि ये नहीं सुन रहा है बात, इसको आप बर्खास्त कर दीजिए। इसीलिए बर्खास्त करने के लिए ही प्रसाद पर्यंत रखा गया है उस पोस्ट को। आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर है। आगे चलिएगा, आगे लिखिएगा, प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर, प्रधानमंत्री स्वयं मंत्रिमंडल मांगेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर स्वयं त्याग पत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को विघटन कर सकते हैं। पूरा मंत्रिपरिषद को विघटन कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? अगर खुद दे देंगे तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा, सारा का सारा जो है कि आपको भंग हो जाएगा, ठीक ना, विघटित हो जाएगा। आगे लिखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देकर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देकर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों का नियुक्ति करता है। विभिन्न अधिकारियों का नियुक्ति करता है। विभिन्न अधिकारियों का नियुक्ति करता है। लिखते हुए चल जाइए। लिखिएगा, महान्यायवादी सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, महान्यायवादी सीएजी यूपीएससी के अध्यक्ष, उसके बाद बीपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि लिख दीजिएगा के सदस्यों का जो है कि आपको चुनने में राष्ट्रपति को सहायता देते हैं, सलाह देते हैं। हो गया? चुनने में सलाह देता है। हाँ, चुनने के लिए जो है कि आपको सलाह देता है कि इसको चुन लीजिए, किसको कौन सा व्यक्ति को चुनना है, ये सलाह देते हैं। आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे लिखिएगा, महान्यायवादी सीएजी से वित्त आयोग को यही सलाह देते हैं चुनने के लिए ना? हाँ, यही देते हैं कि इसको चुन लीजिए, इसको चुन लीजिए। इसको चुनेगा भले राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह किसका रहेगा? सलाह रहेगा प्रधानमंत्री का सलाह रहेगा। 8 बजे रात बायोलॉजी आगे पॉलिटी 4 से 5।
आगे लिखिएगा, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ये तो बात लिखाई दिए हैं हम आपको, ठीक ना। हाँ। आगे लिखिएगा, राष्ट्रपति सत्र आहूत करना एवं सत्रावसान करने से संबंधित परामर्श देता है। वही जो उस दिन आप लोग पूछ रहे थे, सत्र आहूत करना होगा, सत्रावसान करना होगा, तो किससे परामर्श लेगा? तो ये परामर्श कौन देगा? तो ये परामर्श प्रधानमंत्री देते हैं, है ना, प्रधानमंत्री देते हैं। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के तहत ये राष्ट्रपति करता है। ये भी बात हम आपको लिखा दिए हैं, जो जो लिखे हैं उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक ना, जो जो लिखे हैं उसको छोड़ दीजिएगा। किसी सत्र का विघटन राष्ट्रपति द्वारा सत्र आहूत एवं सत्रावसान, सत्र आहूत एवं सत्रावसान एवं विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अब प्रधानमंत्री नहीं दिया होगा तो मंत्री परिषद लगा दीजिएगा, प्रधानमंत्री अगर ना हो तो मंत्री परिषद लगाइएगा। आगे लिखिएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है। हो गया, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। हो गया। आगे लिखिएगा, राष्ट्रपति सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है, राजनयिक नैतिक प्रमुख होता है। लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तीनों सेनाओं का? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। कहीं गड़बड़ाइएगा मत, ये राजनैतिक है, राजनयिक वाला है, राजनेता वाला आता है। राजनेता वाला मतलब कि नेता में सबसे बड़ा कौन होता है? प्रधानमंत्री के कहने पर जो है कि सेना भी काम कर सकता है ना। राजनयिक प्रमुख होता है, लेकिन जो है कि आधिकारिक प्रमुख की बात करेंगे वो राष्ट्रपति ही होते हैं, उसमें गलत नहीं लगाइएगा, ठीक ना। पाकिस्तान के लगेगा। आगे लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिए, आगे लिखिएगा, आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्रधानमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्रधानमंत्री होता है। इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा कर दिया जाता है, इस राज्य को आपातकाल में इतना करोड़ रुपए का जो है कि मुआवजा, इस राज्य को इतना करोड़ का मुआवजा। सुने होंगे आप लोग बहुत बार, है ना। आपातकाल के दौरान आपात प्रबंध का सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री होता है। आपात प्रबंध का सर्वोसर्वा प्रधानमंत्री होता है। सर्वे सर्वा 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 प्रधानमंत्री होता है। हो गया, हो गया। राष्ट्रपति खत्म हुआ है। फैक्ट कुछ लिखना शुरू कीजिए। राष्ट्रपति खत्म हुआ, फैक्ट लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 1 मारिए, 1 नंबर पॉइंट।
हाँ राष्ट्रपति बोले, प्रधानमंत्री हैं। लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबा कार्यकाल, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। और कार्यकाल में मरने वाले प्रधानमंत्री, कार्यकाल में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। एवं पोस्ट पे कार्यकाल के दौरान रहते, मरने वाले प्रधानमंत्री। हाँ पोस्ट पर रहते मरने वाले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे लिखिए गुलजारी लाल नंदा, दूसरा नंबर में लिखिए गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बारे में लिखिएगा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखिएगा। विदेशी, विदेश ताशकंद में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, विदेश में मरने वाले। अंतिम भी थे। हाँ तो अंतिम है ना, इसके बाद कौन मरा है? अभी कोई मरेगा तो फिर अब होगा वैसा। ताशकंद में हम अंतिम कैसे बोल सकते हैं? अभी अभी तक अब चलिए रहा है, प्रधानमंत्री खत्म थोड़ी ना हो गया कि अंतिम इसको बना दीजिएगा। ताशकंद में मरने वाले फर्स्ट पीएम। चौथा लिखिए गुलजारी लाल नंदा हो गया ना, गुलजारी लाल नंदा लिखा दिया ना। दूसरा नंबर जी। 3 को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू हो गया, गुलजारी लाल नंदा हो गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, है ना। आगे लिखिएगा इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। पांचवा लिखिएगा मोरारजी देसाई। ये लाइन से लिखवा रहे हैं सर। लिखवाइए ना, तो कह जो जो इम्पोर्टेंट है सब लिखवा देते हैं, है ना। कार्यकाल सर बता दीजिए। कार्यकाल जी लिखा रहे हैं कार्यकाल तो कार्यकाल लेकिन पूछता नहीं, लिखने के लिए तो लिखवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिखवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत हमको हर्ज नहीं। नहीं पूछता, जानता है क्या पूछता है इसमें? किसी में जो हम फैक्ट लिखवा रहे हैं ना, पूछेगा फैक्ट से पूछेगा प्रश्न, और आपातकाल की स्थिति से प्रश्न पूछेगा। मोरारजी देसाई के बारे में लिखिएगा, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र के। प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी। त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, त्याग पत्र भी दे दिए थे, देने वाले पहले पीएम। लिखिएगा चौधरी चरण सिंह। तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा सर। हाँ पूरा भंगे हो गया होगा, है ना, समझ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में लिखिएगा, कभी लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री, कभी लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री। कितना बार प्रश्न पूछा है? कभी लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के बारे में तो पता ही होगा, प्रथम प्रधानमंत्री थी जिसका हत्या कर दिया गया पोस्ट पे रहते हुए, है ना। तो इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री किसका नाम बताए थे?
मोरारजी देसाई। चलिए राजीव गांधी क्या हो जाएंगे? सबसे कम उम्र। सबसे कम। सबसे कम उम्र के राजीव गांधी। लिखिएगा बीपी सिंह। क्या है, बीपी है ना? बीपी, हाँ बीपी सिंह है। बीपी सिंह के बारे में लिखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री। लिखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी 9वां नंबर का। ये लिखिएगा सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री, सबसे कम समय के लिए। सबसे कम समय का प्रधानमंत्री। लिखिएगा एचडी देवगौड़ा। प्रधानमंत्री के शपथ के समय पद ग्रहण करने समय कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे। पद ग्रहण करते समय पूछेगा कि कौन सा इसमें से प्रधानमंत्री है जो पद अपना ग्रहण करते समय कर्नाटक के जो है कि आपको विधानसभा के सदस्य थे, है ना? पद ग्रहण समय कर्नाटक के विधानसभा के सदस्य। कर्नाटक के विधानसभा सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल का नाम लिखा है जो राज्यसभा से जो है कि आपको प्रधानमंत्री बने थे, इनका नाम लिखा है प्रधानमंत्री वाला लिस्ट में, देखिए तो। नहीं यही चीज हम हाँ बोल रहे थे, इन्हीं को राज्यसभा लिखवाए का थे। मेरा नहीं समझ आया। अच्छा, यही हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। लिख लीजिएगा इंद्र कुमार गुजराल। वहीं पे राज्यसभा पे डाल लेते हैं। हाँ वहां पे जाइए, ऊपर में चले जाइए ना, ऊपर में प्रधानमंत्री इंद्र का लिस्ट कुमार बनाए होंगे गुजराल। ना। हाँ प्रधानमंत्री का लिस्ट बनवाए थे ना जो राज्यसभा से चुन के आए हैं, उसमें चौथा नाम इंद्र कुमार गुजराल का भी डाल लीजिएगा, ठीक ना? इंद्र कुमार गुजराल का। अभी बतिया बोले तो सर आप बोल रहे कि कार्यवाहक बने। आप ये बतिया नहीं बोले थे, आप वो बोले थे गुलजारी लाल नंदा। नहीं, गुलजारी लाल नंदा काहे की गुजराल के बारे में बोले, गुलजारी लाल नंदा काहे बोले? इसीलिए बोले थे पता नहीं, करवाहक थे। ध्यान नहीं होगा, हो सकता है। चलिए हो गया ना। चलिए इतना ही आपका 10 वो प्रधानमंत्री के बारे में जो है कि विशेष बात जो है कि आपको लिखना था, जो हम आपको लिखवा चुके हैं। मतलब का सारा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, आज 2 टॉपिक आपसे वादा किए थे, दोनों टॉपिक आज का आपका समाप्त हो गया। अब बताइए कल से क्या स्टार्ट कर दे? मुख्यमंत्री वाला छूट गया अभी। अब मुख्यमंत्री अभी आया कहाँ है? अभी विधानसभा चलेंगे तो ना मुख्यमंत्री। वो बात नहीं अब जो सर, कल होगा ना, प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री से बने हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? इंद्र कुमार गुजराल? नहीं, जो रहे हैं 5-6 गो रहे हैं ना सर। 6 गो रहे हैं, 6 गो। 6 गो। अच्छा 6 गो नरेंद्र रहे मोदी हैं। रहे हैं। अच्छा नरेंद्र मोदी हो गए, एच डी देवगौड़ा हो गए, ये सब के बारे में 6 का लिस्ट, तब उस लिस्ट देखना पड़ेगा 6 में कौन कौन है। चलिए इसको कल देख के आपको बना देंगे, भेज देंगे, ठीक ना? अब कल जो होगा, कल क्या क्या होगा सुनिए। क्या क्या बोले? यूट्यूब पे चला जाएगा थोड़ा देर बाद, ठीक ना? कल सुनिएगा, कल हम लोग करेंगे महान्यायवादी, करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे, छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे राज्य के ऊपर चलेंगे। राज्य में देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। इतना को देखने के बाद जो है कि हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे कि राज्य में पहले चल के राज्यपाल देख लेंगे, राज्यपाल के बाद विधानसभा, विधान परिषद को देख लेंगे, ठीक ना? जैसे यहाँ चले हैं ना, सेम वैसे ही चलेंगे वहां भी, ठीक है? ठीक।
तो कल हम लोग राज्य स्टार्ट करेंगे। कल से राज्य में मतलब भाग 6 में कल से हाथ लगा देंगे हम लोग, ठीक ना। भाग 6 में कल से हाथ लग जाएगा। अब मोटा मोटी जो है कि अब लगभग घिंचा गया है सब कुछ अब, है ना। मेन जो सब चीज था सब घिंचा चुका है ना, घिंचा चुका है। हाँ तभी लग जाएगा भाई, 10 को क्लास कैसा हूँ कितना कुछ कीजिएगा ना, 10 को क्लास तो लग ही जाएगा, है ना। नहीं तो 10 को क्लास लगेगा ना तो ये वाला जो छुट्टी हो रहा है ना, कल के बाद जो है ना साइंस का जो है कि आपको बैच जो है कि बंद कर देंगे। तो सैटरडे संडे जो है ना, सैटरडे कल हो जाएगा ना, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन में ना हम लोग पॉलिटी को भी रखेंगे रात वाला में, है ना। 1-1 घंटा वहां भी शिफ्ट कर देंगे उसको। इसको खत्म करना है ना जल्दी से हो। कितना देर तक लेके घूमिएगा इसको? नहीं तो इसी दशहरा में खत्म कर दीजिए इसको। हाँ वही ना बोला, कितना दिन तक इसको लेके घूमते रहेंगे हम लोग। मॉडर्न भी देखना ना, 94 पेज का पीडीएफ है, समझ रहे हैं, उसमें भी समय अच्छा खासा लग जाएगा, है ना। उसमें भी समय अच्छा खासा जो है कि आपको लग जाएगा। इसलिए हम लोग जो है कि इसको जो है कि देख उख के बराबर कर देना है। दशहरा पूजा में जो है कि इसको उसमें लेट होगा तो बोला जब बैच चालू होगा ना उसमें अच्छा खासा खिंचाएगा। हाँ इधर से जो पढ़ा रहेगा तो उधर से रिवीजन करने में आपको मजा भी तो आएगा। जो रात जो नवंबर के लास्ट से शुरू होगा दिसंबर महीने में, उसमें तो ये सब जब पढ़ा रहेगा तो एकदम खूब मजा आएगा एकदम रिवीजन करने में। धड़ाधड़ एकदम जो है कि टॉपिक क्लियर होते हुए जाएगा एकदम, है ना। तो ये सब जब तक क्लियर नहीं रहेगा उस समय बहुत दिक्कत होगा, है ना। आज कहाँ थे, कितना छूट गया आपका? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये 3 चीज छूट गया आपका आज। अच्छा ठीक कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुनेंगे। रिकॉर्डिंग तो जाएगा, यूट्यूब पे भी चला जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है लिख लेंगे हम। हाँ लिख लीजिएगा। साइंस का भी क्लास होगा ना 8 बजे? हाँ साइंस का भी क्लास, आज सब क्लास आपका होगा। आज कोई क्लास, आज डीएनए आरएनए भी उसको पढ़ाएंगे, ठीक ना। आज तो कोशिका सेल खत्म होना चाहिए सर, की और है कोशिका में? और लंबा है अभी तक, सब सूत्री असूत्री सब उसमें होगा। तो कोशिका सुनिए ना, साइंस अभी बंद कीजिएगा कोशिका समाप्त करने के बाद ही। तो ठीक है, तो कोशिका समाप्त करने के बाद बंद करेंगे। एगो चैप्टर उधर कोशिका में खत्म हो जाएगा ना तो आसान हो जाएगा। अरे बंद थोड़ी ना करना है, दुर्गा पूजा का 3 दिन का छुट्टी रहेगा, तो बात कर रहे हैं, बंद थोड़ी ना करना है। छुट्टी नहीं कीजिएगा, कोई क्लास थोड़ी बंद होगा। हाँ उसमें कोई ना कोई रखेंगे, अरे कोई ना कोई रखेंगे हम लोग। टारगेट वाला है तो टारगेट वाला दिसंबर 17 तारीख फिक्स हो गया डेट, तब क्या समझ रहे हैं, कोई ना कोई तो पढ़वे करेंगे, है ना। और नहीं अगर आप लोग 15 आदमी आने के लिए तैयार रहिएगा। सीट 20 से कम होगा तो भी नहीं होगा। डाल दीजिए, जाइए कल करवा देंगे सेट सॉल्यूशन, काहे इतना करते हैं, जाइए कल हो जाएगा सेट सॉल्यूशन, हो गया बात क्लियर, कल हो जाएगा सेट सॉल्यूशन, जाइए। नहीं हमें आदमी बोल रहे हैं ना सर कि आप नहीं बोलते, हम आपको अभी तक देख रहे हैं कई गो आदमी कॉपी डाले, हमको तो इहो समझ में नहीं आता है, इसीलिए ना मन उकछा जाता है कभी कभी, है ना। अभी देखिए तो कई गो आदमी डाले, डाल देंगे हम भी। मात्र एगो कॉपी आया है सुबह से। गलत है सर, ये कॉपी हम तो डाल देंगे सर, सुबह हो तो हम डाल देंगे। एगो कॉपी आया है, अब एहू में स्थिति 10 गो से कम का रहा तो फिर उम्मीदों नहीं रखिएगा फिर हमसे, है ना, उम्मीदों नहीं रखिएगा। आप में हम कुछ नहीं कर सकते, सर मेंबर में सब गलती है।